हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स आप सभी को। होली अष्टमी के दिन हम अपने गले में पहनते हैं ये श्याम माला। और ये होली अष्टमी के दिन कब और कैसे पहनते हैं, इसके पहनने के क्या है नियम, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं अपने इस वीडियो में। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। होली अष्टमी का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और इस बार ये होली अष्टमी है 5 नवंबर की और दिन है रविवार। तो इस दिन हम होली अष्टमी का व्रत रखेंगे। तो उस दिन पूरा दिन भूखे प्यासे रहती है माताएं और अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये व्रत करते हैं, जिनकी भी संतान होती है वो भी करती है, जिनकी संतान नहीं है जो संतान की इच्छा रखती है उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये श्यामा माता की माला। तो ये श्यामा माता की माला जो है ये पेंडल है एक चांदी का। और ये चांदी का जो पेंडल है इस पे बनी हुई है श्यामा माता अपनी संतानों के साथ। तो इस पेंडल में डलते हैं ये चांदी के मोती। तो ये जो चांदी के मोती हैं 2 जोड़ों के साथ डलती हैं। तो हर साल आप अपने संतान के नाम की 2 जोड़े के साथ इस मोतियों को डालेंगे इस धागे के अंदर। तो आप जो हाथ में कलावा पहनते हैं उस धागे की हम माला सी बनाएंगे और इसमें ये मोती पिरो के हम होली अष्टमी की पूजा के दिन शाम के समय जब 4 बजे हम कथा करते हैं उस समय हम ये जो गड़वी होती है मटके जिसे कहते हैं कलश, उसमें हम ये पहनाते हैं। और ये होली अष्टमी का जो पेंडल होता है इसमें ये चांदी के 2 मोती हर साल नए डलते हैं। आपकी जितनी भी संतान है उनके नाम की 2 जोड़े के साथ इसको डाला जाता है, पिरोया जाता है एक कलावे के अंदर। जो लाल धागा जिसे हाथ में मोली जिसे कहते हैं उस धागे में हम इसको पिरोते हैं। तो दोस्तों ये हर साल नए लेने पड़ते हैं चांदी के 2 मोती। आपकी जितनी भी संतानें उनके नाम पे आप ये 2 लेंगे जोड़े से। तो आपकी अगर 2 संतान है तो आप 4 मोती लेंगे और एक संतान है तो आप उसकी 2 मोती लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस साल के ये 2 मोती ले रखे हैं। और मेरे एक बेटी है तीक्ष्णा और बेटा है लव्यांश। तो इन दोनों के नाम के मैंने अभी सिर्फ बेटे के नाम के लिए, बेटी की मैं जब 11 साल की बेटी हो जाएगी तब मैं उसके 22 डालूँगी सीधा एक साथ। तो ये मेरी मन्नत थी, इसलिए मैंने बेटी के नाम के 11 रख रखे हैं। और यहाँ पे देखिए ये हर साल इस तरीके से एक पेंडल और एक हार जैसा बन जाएगा कुछ टाइम बाद। तो देखिए यहाँ पे हम हर साल जोड़े के साथ डालते हैं और ये बढ़ते क्रम में डालते हैं। तो हमेशा इसको बढ़ते क्रम में डालिए। जैसे आपका बेटा 3 साल का है तो आप 4 साल के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो ये बढ़ते क्रम में डाला जाता है। और ये स्याऊ माला जब हम शाम के समय पूजा करते हैं उस समय इसको लाल धागे में नए धागे में पिरोएंगे और इस मोती को हम इस नए धागे में पिरोएंगे और पुराना जो धागा होता है उसको हम परवाह कर देंगे या किसी मिट्टी वगैरह में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से ये चांदी का पेंडल लेते हैं और ये चांदी की मोती। तो इसे सिर्फ चांदी में ही लिया जाता है, इसको हम किसी और धातु में नहीं ले सकते, ना ही हम सोने में, ना ही हम किसी और धातु में। तो ये चांदी का ही होता है और ये आपको सुनार की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये व्रत वेस्ट यूपी, दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। ये बिहार की साइड और पूर्वी यूपी में नहीं किया जाता है। तो पूर्वी यूपी और बिहार में जितिया जो व्रत होता है बच्चों के लिए किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये होली अष्टमी का व्रत होता है दिल्ली यूपी की साइड। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये 2 गड़वी। तो ये 2 गड़वी जिसे कलश भी कहते हैं, ये रखते हैं हम इस पूजा में। और ये जो श्यामा माता की माला है इसमें हम पहनाते हैं शाम को जब आप 4 बजे कथा करते हैं। जैसे करवा चौथ पे कथा करते हैं बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से कथा करते हैं हम। और अपना ये जो पेंडल है इसे हम गड़वी में पहनाते हैं। तो इसे गड़वी भी कहा जाता है और इसको कलश भी कहा जाता है। तो ये 2 जोड़ों के साथ रखी जाती है हमेशा, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो बड़ा वाला कलश होता है इन दोनों में हम पानी भर के रखते हैं। तो जो पानी भरते हैं ये जो बड़े वाला कलश है इसमें हम हल्दी से टीका करते हैं। तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुमकुम वगैरह नहीं लगाया जाता है। हम जैसा करते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, इसमें स्वास्तिक बनाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। तो बड़े करवे और छोटे में दोनों में इसी प्रकार से करते हैं। और फिर पूजा करने के बाद हम इसको इसमें ये श्यामा माता की माला पहना देते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटा जो कलश है हमारा जब रात्रि के समय
तारे उदय होते हैं तो हम उससे अर्घ देते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे अर्घ देते हैं चाँद को देख के, इसी तरह हम अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करते हैं और तारों को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे कलश से हम होली अष्टमी के वाले दिन अर्घ देते हैं और जो बड़ा कलश है हमारा, वो हम दिवाली के दिन उठाते हैं और उससे हम अपने बालों को धोते हैं। मतलब जो माताएँ अपना उपवास रखती हैं होली अष्टमी का, वो लोग अपने बालों को धोती हैं, अपनी संतानों की आँखों पे लगाती हैं, उनके जल के छिट्टे देती हैं और साथ में घर में पूरे घर में जल के छिट्टे देती हैं बड़े कलश से। ये जो श्यामा माता का पेंडल होता है, वो हम 4 बजे जब कथा सुनते हैं, उस समय हम इस अपने कलश पे पहनाते हैं और रात्रि में जब हम अर्घ दे देते हैं तारों को और अपना उपवास को खोलते हैं, उसके बाद अपने बच्चों की आरती करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उनकी लंबी आयु की कामना करने के बाद, इस जो श्याम माला होती है पेंडल वाली, इसको हम अपने गले में धारण करते हैं और ये दिवाली तक हम इसको पहनते हैं ताकि हमारे बच्चों की जो दीर्घायु की हमने कामना की है, संकल्प लिया है, वो पूरा हो और इसे दिवाली के शुभ दिन देख के दिवाली के बाद किसी भी दिन आप इसको उतार के सुरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ पे ये सौ माला पहनने के जो नियम होते हैं, जिनकी संतान है वह इस माला को पहनती हैं और अपने बच्चों के नाम के जोड़ों के साथ इस माला को और पेंडल को डालती हैं और जिनकी संतान नहीं है, वो अपनी संतान की इच्छा की कामना कर सकती हैं। माता रानी के आशीर्वाद से ये शीघ्र ही प्राप्त होता है। माता रानी उनकी झोली में संतान का सुख ज़रूर देती हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी की संतानों की दीर्घायु हो, उनकी सारी बलाएँ दूर हो, यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ और आप सभी के साथ मैं अपने घर की पूजा पाठ की वीडियो और नियम शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना ज़रूर और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फ्रेंड्स चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करिएगा, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण, जय माता की।